अगर आप 20 से 25 साल के हैं तो आज बिजनेस शुरू करिए। दिस इज द बेस्ट आइडिया एवर। हेलो एवरीवन, अगर आप 20 से 25 के बीच में हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली केवल और केवल आपके लिए बनाई गई है। प्रॉबेबली आप शायद ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंप्लीट कर लिया है, पहले जॉब करने की सोच रहे हैं और काफी इस डिलेमा में है कि मैं क्या करूं, किस तरह से अपने करियर की शुरुआत करूं। सबसे पहली बात, कई लोगों को लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए 10, 20, 5, 50 लाख रुपए लगते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, कई लोग सोचते हैं कि जॉब कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे। ऐसा नहीं है। दिस इज द बेस्ट डिसीजन। और ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों ये प्रैक्टिकल एडवाइस है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि अभी बहुत छोटा हूं, पहले पढ़ाई कर लेता हूं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से आज की डेट में, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, इतने सारे फ्री टूल्स हैं, बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए। आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए। Let's get into this, why this is the most important thing that you will do in your life. Let's start. Okay, so number one, you are at a point of minimal risk. आपके पास आज खोने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे पहली बात, 20 साल में आपके पास लूज करने के लिए, जो कहते हैं ना लूज करने के लिए, भाई मेरा सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं है। सोच लो, आपकी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के डेट में नहीं है, ना आपके बच्चे हैं, ना कोई बड़ा घर का लोन है, ना फैमिली डिपेंड करती है आपकी सैलरी पर। आपका रेंट शायद आपके पेरेंट्स देते हैं या फिर आप हॉस्टल में रहते हैं। खाना पीना भी जुगाड़ पे, मतलब पीजी वगैरह में होता है। मतलब आपका डाउन साइड कुछ ज्यादा है नहीं और अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल अनलिमिटेड। 30 की एज में जब आप सोचोगे बिजनेस करना, तब आपके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, फैमिली का प्रेशर होगा। स्टेबल जॉब अगर हो गई है, जो मैं पहले कह रहा था कि पहले जॉब कर लेते हैं, लेकिन आप एक साइकिल में फंस जाते हैं। हर महीने 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की जैसी जॉब है अगर आना शुरू हो जाते हैं, तो आपके खर्चे एक सेट हो जाते हैं। फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है। आप शायद शादी तो डेफिनेटली कई बार हो जाती है 30-32 में, ये मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एडवांटेज है आपके पास 8 से 10 साल का, अगर आप 22 में भी शुरू करते हो तो 8 से 10 साल का आपके पास जो एडवांटेज है, आप बार बार गिर सकते हो, बार बार उठ सकते हो। और मैं एक और बात आपको बता दूं, बिजनेस में आप गिरे बिना सीख नहीं सकते। आपको जितने भी बिजनेस गुरुज ये आगे कह रहे हैं ना कि भाई हमने तो बस पहली बार में शुरू कर लिया और ऐसा हो गया और मेरी बात सुन लो, परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर उन लोगों ने सच में बिजनेस जेन्युइनली किया है तो उन्हें ये पता है कि बिना गिरे पहली बिजनेस, दूसरी बिजनेस, तीसरी बिजनेस, लोगों के 4-4, 5-5 बिजनेसेस फेल होते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअसली परसिवियरेंस के थ्रू, बहुत मेहनत के थ्रू वो पहुंचते हैं। 30 के बाद ये परसिवियरेंस, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बिल्कुल बहुत सारे लोग करते हैं, मैं खुद कर रहा हूं, पर पॉइंट ये है कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप 22 से 23 से शुरू करेंगे तो आपके पास बहुत समय है गिरने के लिए, गिर के संभलने के लिए, उठने के लिए। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम। पॉइंट नंबर 2 एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, पर एनर्जी और टाइम का एक अनस्टॉपेबल कॉम्बिनेशन होता है इन 8 से 10 सालों में। आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी है अभी इस समय। 20 साल में आप लगातार 14 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम कर सकते हैं। रात भर ग्राइंड कर सकते हैं, दिन भर हसल कर सकते हैं। शाम को एग्जीक्यूशन, रात को प्लानिंग। ये स्टेमिना 40 में, बायोलॉजी इज बायोलॉजी, राइट, वो नहीं होता। तो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम है, एनर्जी ज्यादा है। बॉस की चमचागिरी नहीं करनी है 9 to 5 के चक्कर में। पूरे दिन आपको 8 से 10 घंटे बिजनेस को देना है और शाम को आप कंप्लीट प्लानिंग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास अभी सीखने का टाइम है। जो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप गिर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस में गलती की, फेल हो गए, इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके। फोकस ऑन गेटिंग द स्किल्स। पिवट आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप रीइन्वेंट बिल्कुल कर सकते हैं। ये लग्जरी बाद में, जीवन के दूसरे पड़ाव पे 35 के बाद नहीं मिलती है। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ। एक्चुअली रियल टाइम स्टोरी है। मैं किसी को जानता हूँ जिन्होंने काम शुरू किया न्यूज़पेपर सर्कुलेशन का। काफी पहले की बात है, उस समय न्यूज़पेपर सर्कुलेशन यूज्ड टू बी अ बिग थिंग। उन्होंने वो काम शुरू किया। वो जब शुरू किया, वो बिजनेस बिल्कुल कोई खास सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट उसके थ्रू, क्योंकि वो काम कर रहे थे, ये काम आपको शायद पता नहीं होगा, सुबह 3-4 बजे शुरू करना होता है। आप जब जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उसके थ्रू वो बहुत सारे पेपर वेंडर्स से मिले। पेपर वेंडर से मिलने के बाद उन्होंने
पेपर के स्क्रैप का काम शुरू किया, और पेपर का स्क्रैप का काम करने के बाद वो भी काफी समय तक किया, बट देन आफ्टर डूइंग मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, फाइनली उनका पैकेजिंग का बिजनेस शुरू हुआ जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये वही समय था जब ई कॉमर्स बूम पर आ रहा था। तो ये जो ब्राउन बॉक्सेस होते हैं जो पार्सल के लिए यूज किए जाते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, D2C वेबसाइट्स के लिए सामान भेजने के लिए, उस बिजनेस के लिए उन्होंने ये बॉक्सेस सप्लाई करना शुरू किए। और आप देखिए उन्होंने कहीं से शुरू किया था, लेकिन रास्ते खुलते गए, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और आफ्टर डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 7-8 years, करते 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 बाय द एज ऑफ 30 ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड हिज बिजनेस, जहां पे वो लगभग साल के 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। अगर वो 20% के प्रॉफिट मार्जिन पर भी काम करते हैं तो साल का 1 करोड़ बना रहे हैं एट द एज ऑफ 30, विच वेरी वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया मेक। IIM से जो टॉपर होता है वो भी शायद एट द एज ऑफ 30 इतने पैसे नहीं बनाता। तो ये एक डेफिनेटली काफी वायबल ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 3, लो इन्वेस्टमेंट एंड वेरी हाई लर्निंग। आज कल बिजनेस शुरू करने के लिए, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। आप सोशल मीडिया देखो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, सब कुछ फ्री है, और यूट्यूब तो खान है नॉलेज की। लाखों खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक लैपटॉप और एक इंटरनेट से आप शुरू तो कर ही सकते हैं, बस काफी है स्टार्ट करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स आप सोच लो। कंटेंट क्रिएशन, मैं अभी खुद सामने कर रहा हूं, और अगर आप ये कंटेंट देख पा रहे हैं तो आपके पास वो सारी चीजें हैं, इंटरनेट और फोन, जिससे आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी चाहिए। फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबको अच्छे वीडियो क्रिएटर्स की जरूरत है, सॉरी वीडियो एडिटर्स की जरूरत है। आप अमेजोन के सेलर बन सकते हैं, रीसेलर बन सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, आप छोटी छोटी चीजों की कंसल्टिंग करने में हेल्प कर सकते हैं। आप एक पुराना स्टाइल होता था, बच्चे हमारे एज में जब हम लोग छोटे थे तो ट्यूशंस पढ़ाते थे सारे लोग। आज आप उसी ट्यूशन को लाइव कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल बहुत बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा कह रहा था कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यूके और यूएसए में आप ऑनलाइन ट्यूशंस देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा पे किया जाता है। और इंडिया में चूंकि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये हम लोग काफी ग्रिल करके पढ़ते हैं, काफी अच्छे से पढ़ते हैं। इन सब्जेक्ट्स के लिए वहां पर आवरली रेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 60 पाउंड, 70 पाउंड, इस तरह के रेट्स होते हैं, विच इज वेरी हाई। अगर आप उसका फ्रैक्शन भी चार्ज करेंगे इंडिया में तो आप काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। सो ये डेफिनेटली स्टार्ट करने के लिए ये सारे तरीके हैं। दीज आर जस्ट सम आइडियाज। मैं ये नहीं कह रहा कि यही आइडियाज हैं, बट आप शुरू तो कर ही सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, लर्निंग्स फ्रॉम फेलियर। अगर फेल हो गए, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएंगे, कुछ महीने वेस्ट होंगे आपके, पर वो जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग काम आएगी। आपके प्रैक्टिकल बिजनेस स्किल्स सीख ली, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर को मैनेज करना, ये सारी चीजें MBA में बाय द वे सिखाते नहीं है, सिर्फ बुकिश नॉलेज है। तो पॉइंट ये है कि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। आप अगर ट्राई करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद इसका एक दूसरा एंगल भी है। अगर मान लीजिए बिजनेस फेल हो गया, जो हमने अभी बात की, बिल्कुल फेल हो गया, सारे पैसे चले गए, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? जॉब ढूंढोगे। जब आप जॉब में जाओगे, ठीक है, उस समय बोलोगे कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ मैंने 3 साल अपना खुद का एक बिजनेस चलाने की कोशिश की जिसमें मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। आई गारंटी यू, एब्सोल्युटली गारंटी यू that you will be preferred over other people। आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा दूसरे कैंडिडेट से, अगर ऑब्वियसली आप जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मैच करते होगे तो, क्योंकि आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आपको किस तरह से एक्चुअल में चीजें मैनेज करना है वो आती हैं। तो डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी 10x बढ़ जाती है। कंपनीज चाहती हैं ऐसे कैंडिडेट्स को लेना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव्स लेना जानते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज हो जिनके अंदर। ये जो है ये ऑटोमेटिकली नहीं आती स्किल्स। जॉब में भी कंपनीज को ट्रेन करना पड़ता है और आप एम्प्लॉय से लीडर क्विकली बन सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्किल अक्वायर करने का भी तरीका है। तो बिल्कुल अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो साइड में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके देखो। बिजनेस जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें ये कहा है कि इंडिया में एब्सोल्युटली मैंडेटरी हो जानी चाहिए 2 चीजें। नंबर 1, अगेन हम लोग जब छोटे थे तो NCC होता था फिजिकल हेल्थ के लिए,
एनसीसी फिजिकल हेल्थ के लिए, डिसिप्लिन के लिए इज एब्सोल्युटली लाइक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। एंड सेकेंडली, हर किसी को जीवन में कम से कम 2 साल 3 साल एक बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे बहुत फायदे होंगे। एक इकोनॉमी को अगर मान लीजिए 100 लोग भी करते हैं और उसमें से 10-15 लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं कंप्लीटली, मैं बिल्कुल खराब नंबर्स बोल रहा हूँ, 10-15 लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो कितना ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये सारे लोग कितने सारे लोगों को जॉब्स देंगे। और दूसरी बात दूसरी बात कि जो गवर्नमेंट पे एक दबाव है कि भाई सबको जॉब्स देने हैं, वो भी काफी कम है। बिफोर वी गो एनी फर्दर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये चैनल हमने आखिर शुरू क्यों किया है। इंडिया आज अपने आप को एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में पाता है। एक तरफ हमारे पास मैसिव मैसिव सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आप देख ही रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, सिविक डिसिप्लिन, पुअर हेल्थ सिस्टम, करप्शन, ये लिस्ट एक्चुअली में बहुत बहुत लंबी है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक इनसेन टैलेंट पूल है हार्ड वर्किंग फाउंडर्स का, थिंकर्स का, प्रोफेशनल्स का। ये वो लोग हैं जिनके पास स्किल भी है और इंटेंट भी, यानी जेन्युइनली कुछ करने की इच्छा। मैं पिछले 15 साल से बिजनेस वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं और मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जिनको देख के आपको लगता है कि इनके अंदर वो काबिलियत है कि भारत के सारे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारे के सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर्स हो या ऐसे लीडर्स जो सीईओ, सीएमओ ये सारे हैं जो 30-35 साल का एक्सपीरियंस लेकर अपने साथ हैं और उनको ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाई कैसे जाती है अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली, बिना किसी लूप होल्स के, बिना किसी लीक्स के, किस तरह से चला जाए। उनके रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये प्लेटफॉर्म एक सिंपल आइडिया पर खड़ा है कि बिजनेस थिंकिंग, लॉजिक, डेटा डिजाइन और अकाउंटेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकाउंटेबिलिटी, इंडिया के सिविक और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। तो आने वाले समय में हम एंटरप्रेन्योर्स को, सोशल थिंकर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, किसी को भी अपने यहाँ बुलाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से रियल प्रॉब्लम्स को असल मॉडल से, रियल मॉडल से सही तरीके से एफिशिएंटली कैसे ठीक किया जा सकता है। हर एपिसोड का पर्पस एक ही है, क्लैरिटी लाना, सॉल्यूशन दिखाना और ऐसे आइडियाज को एम्पलीफाई करना जो एंटरप्रेन्योर्स और सिटीजन्स दोनों के काम आए। थैंक यू। फाइनल बात दोस्तों ये है कि अगर, जैसा मैं बार बार आपको लग रहा होगा शायद एक ही बात बार बार ये रिपीट किए जा रहा है आदमी, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 20 से 25 साल के हैं, तो समय आपकी साइड पे है अभी। बिल्कुल यूज करें इस समय का, दुरुपयोग ना करें। आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आपके पास, जैसा मैंने कहा, खोने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है और बहुत ज्यादा सीखने के लिए है। और साथ ही साथ जॉब अगर भी करनी है तो इन सारी स्किल्स को लेने के बाद आप बिल्कुल एक ऐसे एसेट बन जाएंगे कंपनी के लिए जो कि इररिप्लेसेबल होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो 20-25 के हैं, जो सोच रहे हैं, इस दुविधा में हैं, इस डिलेमा में हैं कि मैं क्या करूं। आई थिंक दिस कैन हेल्प। अगर आपको ये आइडिया चाहिए कि किस तरह से शुरू कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो आप कमेंट्स में डालिए। हम लोग उसको रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने से जितने हो सके उतने क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें।